ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए एक मजबूत मानसिकता कितनी जरूरी है, आज इसी पर बात करते हैं। चलिए साथ में समझते हैं कि इमोशनल तौर पर कंसिस्टेंट कैसे बना जाए। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं, और ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर ट्रेडर को कभी ना कभी परेशान करता है। कभी ऐसा हुआ है कि मार्केट की सारी जानकारी है, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी बार बार गलत फैसले हो जाते हैं। बहुत से ट्रेडर्स के साथ ये होता है। तो पहला कदम है ये समझना कि असली प्रॉब्लम है कहाँ। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता का राज चार्ट्स या स्ट्रैटेजी में छुपा है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। सच तो यह है कि ट्रेडिंग में 90% कामयाबी माइंडसेट से आती है और सिर्फ 10% मेथड या स्ट्रैटेजी से। सोचकर देखिए, क्यों दो लोग एक ही चार्ट को देखते हैं और बिल्कुल उल्टे फैसले लेते हैं? ये सब उनके नजरिए का, उनकी मानसिकता का खेल है। ये एक बहुत गहरी बात है कि बाजार आपको चोट नहीं पहुंचाता। चोट तो इस बात से पहुंचती है कि हम अनिश्चितता मतलब अनसर्टेनिटी को झेल नहीं पाते। बाजार तो बस है जैसा वो है। हमारी ये जरूरत कि हमें पता हो आगे क्या होगा, यही सारी मुसीबत की जड़ है। यहीं पर एक नए ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में सबसे बड़ा फर्क दिखता है। एक नौसिखिया सिर्फ इस पर ध्यान देता है कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, वो बस सही होना चाहता है। लेकिन एक प्रोफेशनल, उसका पूरा फोकस होता है अपने प्लान को ठीक से एग्जीक्यूट करने पर, अपने प्रोसेस को फॉलो करने पर, और सबसे जरूरी अपने रिस्क को मैनेज करने पर। तो अब चलिए जरा अपने अंदर झांकते हैं। हमारे अंदर ही 3 ऐसे दुश्मन बैठे हैं जो हमें कामयाब होने से बार बार रोकते हैं। पहला दुश्मन है हमारा ईगो, यानी हमारा अहंकार। ये जो मुझे सही होना है वाली फीलिंग है ना, यही सबसे खतरनाक है। इसकी वजह से हम अपनी गलती मान ही नहीं पाते, और जब हम एक छोटी सी हार को स्वीकार नहीं करते तो वो देखते देखते एक बहुत बड़ी तबाही बन जाती है। दूसरा दुश्मन है डर, हारने का डर। इसी डर के चक्कर में हम अच्छे मौके हाथ से जाने देते हैं, और जब हमें छोटा लॉस लेकर निकल जाना चाहिए तो हम बैठे रहते हैं इस उम्मीद में कि शायद मार्केट पलट जाए, और होता क्या है, लॉस और भी बड़ा हो जाता है। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा धोखा देता है, वो है ओवर कॉन्फिडेंस। जैसे ही 2-4 ट्रेड अच्छे जाते हैं, हमें लगने लगता है कि बस अब तो हम कभी हार ही नहीं सकते, और बस इसी सोच के साथ हम सारी नियम ताक पर रख देते हैं और बड़े बड़े रिस्क लेने लगते हैं। तो सवाल यह है कि इन दुश्मनों से लड़ें कैसे? इसका जवाब है एक कसिनो की तरह सोचकर। जी हां, हमें भविष्यवाणी करना बंद करना होगा और संभावनाओं यानी प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से सोचना शुरू करना होगा। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। गलत होकर भी पैसा कमाया जा सकता है और सही होकर भी पैसा कमाया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि किसी एक ट्रेड का नतीजा इतना मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वो है आपका प्रोसेस। क्या आपने अपने नियमों का पालन किया? इस माइंडसेट को अपनाने के लिए मार्केट के बारे में इन 5 सच्चाइयों को दिल से मानना होगा। पहला, पैसा कमाने के लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि आगे क्या होगा। दूसरा, किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। तीसरा, जीत और हार का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता, वो रैंडम होते हैं। चौथा, आपकी जो एज या बढ़त है वो सिर्फ एक संभावना है, कोई गारंटी नहीं। और पांचवा, मार्केट में हर पल अपने आप में नया और अनोखा होता है। ठीक है, तो जब ये नई समझ आ गई तो अब अगला कदम क्या है? अगला कदम है अपने दिमाग को जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार करना। देखिए, असली बदलाव, जो टर्निंग पॉइंट है, वो तब आता है जब हम मार्केट को या किसी और चीज को दोष देना बंद कर देते हैं और अपने नतीजों की 100% जिम्मेदारी खुद लेते हैं। जब तक हम बहाने बनाते रहेंगे, हम अपनी ताकत दूसरों को देते रहेंगे। जिस दिन जिम्मेदारी ले ली, उसी दिन से असली सुधार शुरू होगा। तो एक प्रोफेशनल माइंडसेट बनाने के लिए ये 5 बहुत पावरफुल तरीके हैं। पहला, एक ट्रेडिंग जर्नल बनाइए जिसमें सिर्फ नंबर नहीं, अपनी फीलिंग्स भी लिखिए। दूसरा, शांत रहने की मेंटल रिहर्सल कीजिए। सोचिए कि आप कितने डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तीसरा, पॉजिटिव बातें दोहराइए, जैसे मैं एक अनुशासित ट्रेडर हूं और अपने नियमों का पालन करता हूं। चौथा, ट्रेड करने से पहले का एक रूटीन बनाइए ताकि आपका दिमाग फोकस हो सके। और पांचवा, ट्रेड खत्म होने के बाद नतीजे पर नहीं, अपने प्रोसेस पर सोच विचार कीजिए। तो इस पूरी मेहनत का, इस पूरी यात्रा का आखिर मकसद क्या है? मकसद है एक खास मानसिक अवस्था में पहुंचना जिसे कहते हैं द जोन। द जोन वो स्टेट है जहां फैसले लेना बिल्कुल आसान हो जाता है।
इमोशंस बीच में नहीं आते और आप पूरी तरह से मार्केट के फ्लो के साथ काम करते हैं। आप इतने शांत और फोकस्ड होते हैं कि जीत या हार से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप बस अपना प्रोसेस फॉलो करते रहते हैं। तो अगली बार जब चार्ट सामने हो तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या मार्केट आपको कंट्रोल कर रहा है या आप खुद को? याद रखिए, एक मास्टर ट्रेडर मार्केट को मास्टर नहीं करता, वो खुद को मास्टर करता है।